ये इंडिया के पास ये सारी चीज़ें हम अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो ये हमसे बहुत आगे है। ठीक है। आईटी सेक्शन में भी बहुत आगे है, स्टडीज़ में भी बहुत आगे है, इकॉनमी में भी बहुत आगे है। हाँ, चंद सालों में ये इकॉनमी में भी हमसे पीछे था, लेकिन अब वो हमसे आगे है। कि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान आए उन्होंने जिसकी लाठी उसकी भैंस के वो जो तरीक़ाकार उस पर चले और उन्होंने पाकिस्तान का ना सोचा, जिसकी वजह से हम पीछे हटते गए। हमने डैम्स ना बनाए, हमने आईटी पे काम ना किया, हमने एजुकेशन पे काम ना किया। आज भी हमारा एक सिलेबस नहीं है। डेफिनेटली उनको सबसे पहले वो काम करते किस पे हैं, कर किस पे रहे, एजुकेशन, तालीम। बच्चों को आज हमारे फॉर एग्जांपल इधर मैट्रिक के बच्चे को बुला के पूछ लो हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, उसको नहीं पता होगा। वो हमारी नज़र अमेरिका की जेब पे होती है या किसी और की जेब पे होती है। खुददारी नाम की चीज़ कोई नहीं है। जो भी गवर्नमेंटें आई हैं वो खुददारी पे तो चली कोई नहीं है। अब जब कोई खुददारी पे एक गवर्नमेंट आई थी इमरान खान की, उनको उन्होंने उठा के बाहर फेंका, तो फिर हट के इंडिया में पॉलिटिशियंस एक रेगुलर गवर्नमेंट करते हैं, एक थ्रू आउट उनको जो गवर्नमेंट मिलती है वो पूरी करती है अपना टिनोर। पाकिस्तान में हमेशा से ये मसला रहा है कि गवर्नमेंटों को उनका टिनोर पूरा नहीं करने दिया गया। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ जलसे जुलूस होते हैं, धरने होते हैं, इंडिया में ये नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया इसके पीछे मेन चीज़ अगर सारी चीज़ों को देखा जाए तो मेन उनकी इकोनॉमी है, स्टेबिलिटी नज़र आती है। इस लिहाज से तमाम ममालिक जो है उनके साथ ताल्लुकात बेहतर रखता है या चाहता है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कैसे कर सकता है या क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हमें अपने वो पुराने जो मसाइल हैं या पुराने हमारे जो वो इख्तलाफात हैं उनको अब छोड़ देना चाहिए। अब 2022 है, जदीद वक्त है। कोई भी मुल्क जंग पे इंसार नहीं कर सकता। अपने वो जो असला है या उस पे दिफा पे वो ज़रूर है वो रखना चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए, दिफा के लिए आपके पास सारी सहूलियात होनी चाहिए। लेकिन लड़ाई कोई भी नहीं ले सकता। ना पाकिस्तान लड़ सकता है, ना इंडिया लड़ सकता है। ये दोनों के मफाद में नहीं है। लिहाजा हमें आगे बढ़ने के लिए दोस्ताना ताल्लुकात को दोनों तरफ से बढ़ाना चाहिए। और कश्मीर का मसला है, इसको उसकी राय और उमंगों के मुताबिक इसको हल करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। लास्ट पे कोई अगर हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ बेहतर करने चाहिए तो कुछ कहना चाहें वो बता दीजिएगा। कश्मीर का ही पाकिस्तान के साथ एक बायलैटरल इशू चल रहा है, उस पर अगर बात दोनों कंट्रीज़ बैठ के कर लें तो चलना भी चाहिए, ट्रेड भी करनी चाहिए। और आज 2022 में अगर आगे बढ़ना है ना तो अपने हमसाया कंट्रीज़ को, हमसाया ममालिक को साथ ले के आपको चलना पड़ेगा। आप वो कोई सुल्तान रई बन के, वो गब्बर सिंह बन के आप जो है ना आगे नहीं चल सकते। आपको अपने इख्तलाफात को काफ़ी हद तक ख़त्म करना चाहिए और इस कार्य खैर में यूएन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है सर, लास्ट पे हमारी देखने वाली आवाम को कोई मैसेज देना चाहें? देखने वालों को यही है कि खुददार बने, खुददारी सीखें कि खुददारी क्या है। और अपनी जो गवर्नमेंट्स आती हैं, जो इक़्तिदार में आती हैं, वो उनको लेके आएँ जो वाकई डिज़र्व करते हैं हम पे हुक्मरानी करने के लिए और मुल्क को लीड करने के जो अहल हों उनको आगे लेके आएँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। इंडिया के अखलाक अच्छे हैं? बहुत अच्छा है, जिस वजह से वो हर एक के साथ ना एक अच्छी मीठी ज़ुबान, कहते हैं ना मुश्किल वक्त में ना गधे को ही बाप बनाना पड़ता है। ठीक है ना, मुश्किल वक्त नहीं है उन पे इंडिया में। ठीक है, मैंने एक छोटी सी मिसाल वैसे दी है। मुश्किल वक्त नहीं है इंडिया पे। इंडिया मीठा बन के ना अपने आप को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाता जा रहा है। अरब ममालिक में इस टाइम देखा जाए ना, इंडिया के इख्तलाफात, इंडिया के ना जो बात करने का तरीका, उनका जो एक मीठा पाना बहुत अच्छा है, जिस वजह से वो तरक्की कर रहा है। और दूसरे मुल्क के साथ भी मीठा बन के अपना काम निकालता जा रहा है और तरक्की याफ्ता मुल्क बनता रहा है। हम क्या कर रहे हैं, अन्ना है हमारे में। सर देखें, उनके इसके पीछे आपको लगता है कि उनकी एजुकेशन है, अगर उनकी एजुकेशन अच्छी है तो वो इकोनॉमी वाइज भी अच्छे हैं, तो लोग दूसरी कंट्री वाले उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे रख रहे हैं। डेफिनेटली उनको सबसे पहले वो काम करते किस पे हैं, कर किस पे रहे, एजुकेशन, तालीम। बच्चों को आज हमारे फॉर एग्जांपल इधर मैट्रिक के बच्चे को बुला के पूछ लो हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, उसको नहीं पता होगा। वो कहेगा की कह रहे हैं, मनु नहीं पता चल रहा। उधर का छोटा बच्चा ना 5 या 4 क्लास का बच्चा, इतनी एक्सपर्ट इंग्लिश बोर्ड है, ब्रिटिश लेवल की इंग्लिश बोर्ड है। ठीक है, तो वो एजुकेशन पे अपने बच्चों को
ध्यान देते हैं, उनकी एजुकेशन इतनी हाई है जिस वजह से वो तरक्की याफ्ता कर रहे हैं। उधर लेवल है, एक ही लेवल है, एक ही लेवल है। यहाँ पे है, यहाँ पे बीकन हाउस बच्चा कौन जा सकता है? अमीर। जहाँ पे सिर्फ गरीब बच्चा जा सकता है गवर्नमेंट, टाटों वाले, ठीक है ना, नीचे ज़मीन पे बैठ के पढ़ने वाले बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे तालीम गवर्नमेंट वाला कुछ देते नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ चीज़ है। वहाँ पे है कि एक लेवल है, अगर अमीर है उधर भी थोड़ा सा लेवल है, ये नहीं कि नहीं है ज़रूर, बट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल नहीं है जैसा पाकिस्तान में है। तो हमें, जबकि इंडिया के साथ दूसरे तमाम ममालिक जो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश में है, बल्कि उनके साथ एक अच्छा रिलेशन चल रहा है, और पाकिस्तान क्यों नहीं अच्छा रिलेशन बना सका है, या इसके पीछे क्या वजूहत है कि इंडिया की तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से कोई इशू है? दोनों की तरफ से पहल नहीं हो रही। अगर इधर से पहल होती है तो उधर से कोई ना कुछ अटैक हो जाता है, वहाँ से कोई पहल होती है, यहाँ से कोई अटैक हो जाता है। इसी वजह से दोनों के मुल्क के इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ हम लोग 75 ईयर्स से हम लोग ये कश्मीर को लेके एक दूसरे से इख्तलाफात बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोग कश्मीर को एक साइड रख के, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया वाले कश्मीर को आज़ाद कर देते हैं, क्या आप कश्मीर वाले हमारे साथ रहेंगे? नहीं, वो कहेंगे हमें अलहदा मुल्क जैसे बांग्लादेश, ठीक है। इससे अच्छा हम लोग उनको एक साइड पे, हाँ, उनको ये मैसेज इंडिया को दूंगा, चलो उन पे जुल्म ना करें, ठीक है ना, उनके साथ अच्छा ताल्लुकात रखें। तो हम लोगों को भी चाहिए कि पाकिस्तानियों को भी चाहिए उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें इंडिया के साथ। तो हम लोग दूसरों मुल्कों के साथ जो जा रहे हैं, चाइना, तुर्की, सऊदीया, दुबई, इधर जाके हम लोग जो कर रहे हैं, हम अब साया मुल्क को छोड़ देते हैं। बांग्लादेश हमारे पास एक साथ कितनी देर बाद आज़ाद हुआ है, तो वो तरक्की में आ गया, तो हम लोग अभी वहाँ के वहीं हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उससे कुछ सीखें और अपने आप को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। ठीक है सर, हमारी देखने वाली जो ऑडियंस है उनको कोई मैसेज देना चाहें आप लास्ट पे? मैसेज यही है कि यार कुछ देखो, सीखो और कुछ करो। ये नहीं कि अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, अपना हम मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं, जैसे इंडिया ने अपने मुल्क को मजबूत बना लिया हुआ है। इस टाइम इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पावर मुल्क बन गया हुआ है। स्टडी एजुकेशन के लिहाज से देखा था, इकनॉमी से लिहाज से देखा, हर चीज़ से लिहाज से देखा जाए ना, एक पावर कंट्री बन गया। तो हमें कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तान बेसिक अच्छे ताल्लुकात के लिए इसमें मैं यही कहूँगा कि इंडिया जो है ना बेसिक, वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाना चाहता। पाकिस्तान तो बनाना चाह रहा है, पाकिस्तान तो अमन चाहता है बेसिक, इंडिया नहीं बनाना चाह रहा। तो क्या वजह है? इंडिया के साथ तमाम कंट्री, हर कंट्री अच्छे ताल्लुकात चाहता है, बाकायदा उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, तो इसके पीछे क्या वजूहत लगती हैं कि इंडिया के साथ ही तमाम कंट्री या बाहर के तमाम ममालिक इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर चाहता है? क्या इसके पीछे एजुकेशन है, इकोनॉमी है, IT सेक्टर है, क्या ऐसी वजह है जिसके वजह से तमाम जो है कंट्रीज़ उनके साथ ताल्लुकात अच्छा चाहता है? देखिए, इंडिया के पास अगर आप कह रहे हैं ना ये चीज़ें, ये इंडिया के पास ये सारी चीज़ें हम अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो ये हमसे बहुत आगे है। ठीक है। IT सेक्शन में भी बहुत आगे है, स्टडीज़ में भी बहुत आगे है, इकॉनमी में भी बहुत आगे है। हाँ, चंद सालों में इकॉनमी में भी हमसे पीछे था, लेकिन अब वो हमसे आगे है। इसके पीछे क्या उनकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं? नहीं, उसके पीछे बेसिक ये उनकी हुकूमत ऐसी है कि उनकी कह लो कि वो यकजहती लगा लो, एक उसके हुक्मरान अच्छे हैं, ठीक है, वो हुकूमत का कम आवाम का ज़्यादा सोचते हैं। देखने वाली जो ऑडियंस है उनको लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें आप? इंडिया के लिए यही मैसेज है कि देखें, इंडिया हमसे बहुत आगे है, और वर्ल्ड बेस्ट ऑफ लक है इंडिया के लिए कि इंडिया और आगे जाए। हम पाकिस्तान के लिए भी यही कहूँगा कि पाकिस्तान अच्छी तरक्की करे। अपने हुक्मरानों से कहूँगा कि पाकिस्तान का एक मतलब कि पाकिस्तान के बारे, उसकी कौम के बारे में सोचे, ताकि ये भी आने वाले वक्तों में हर मुल्क के बराबर आ सके और बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बना सके। ठीक, इसके पीछे तो पहली बात है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो दूसरे है कि हमारे मुल्क में ना इस्तेहकाम नहीं है। क्या इसके पीछे आपको लगता है कि इंडिया की अगर इकोनॉमी के हवाले से बात की जाए, एजुकेशन पे बात की जाए, IT सेक्टर की बात की जाए, तो इस वजह से लोग जो है तमाम कंट्रीज़ या दूसरे ममालिक जो है उनके साथ अपने ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर चाहते हैं? बिल्कुल, देखें, जब आप किसी मुल्क में करेंसी, उसकी इकॉनमी अच्छी होगी, कि मुल्क की पॉलिसीज़ अच्छी होंगी, आप रिलीफ देंगे बिजनेसमैन को, तभी आपके मुल्क में बिजनेस आएगा।
आपके मुल्क में पॉलिसी है कि एक बिजनेसमैन है वो कितने किस्म का टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स वो दे रहा है, फिक्स टैक्स वो दे रहा है, विद होल्डिंग टैक्स वो दे रहा है। आप उसे टैक्स ही लिए जा रहे हैं, उसको दें भी तो सही, कुछ रिलीफ भी तो दें। आप उसको रिलीफ देंगे तो अगला काम करके आपके मुल्क की इकॉनमी को बेहतर इन्वेस्टर के ना आने की वजह या दूसरे ममालिक का हमारे साथ रिलेशन अच्छा ना रखने की वजह कि हमारे पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे हमारे मुल्क में हम दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकें और इंडिया के साथ कर सकें या दूसरे ममालिक के साथ, तो क्या हमें करना चाहिए? देखें, इसके लिए ना हमें पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो पहले दुनिया के सामने लाना पड़ेगा। जब पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने आएगा फिर ही आपके पास इन्वेस्टर आएगा, फिर ही आपके पास बिजनेसमैन आके आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा। इंटरनेशनल टीम्स आती हैं, अगर पाकिस्तान में खेल लें तो आप 3-3 किलोमीटर तक रोड्स बंद कर देते हैं। ये आपके मुल्क का पॉजिटिव इमेज तो नहीं जा रहा, आप एक करवा तो नहीं है स्पोर्ट्स, पर आपने रोड बंद करके क्या स्पोर्ट्स करवाई। मज़ा तो ये था कि रोड्स भी चल रही होती है, आपकी आवाम को भी तकलीफ़ ना होती, और इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में या कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान में आते, इंटरनेशनल आके खिलाड़ी आपके मुल्क में खेलते। ठीक तो है सर, एक और बात यह है कि हमारा रिलेशन इंडिया के साथ क्यों नहीं बेहतर है, जबकि अगर बाकी ममालिक का इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर है तो हमें भी रखना चाहिए ताकि हम अपनी तिजारत को बहाल कर सकें उनके साथ। देखें, इंडिया अगर हमारे साथ बरादराना ताल्लुकात चाहता है ना तो उसको अपनी पॉलिसीज़ ठीक करनी पड़ेंगी। उसको ये नहीं करना पड़ेगा कि बैकडोर कुछ और हो तो इंडोर कुछ और हो। बैकडोर आप कहेंगे हम आपकी मदद करेंगे, आपके साथ सीज़ फायर नहीं होगी, ठीक है, सीज़ फायर का मुआहदे हो जाएं और बाद में आप सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करें, हमारे बॉर्डर पे जवान शहीद करें, तो उसके लिए आपको जो आप फ्रंट पे है ना वही आपको अंदर से भी होना पड़ेगा। लास्ट पे कोई देखने वाली ऑडियंस को मैसेज देना चाहें? ऑडियंस के लिए यही मैसेज है कि आप जो है वो वोट देते हुए ख्याल रखा करें कि आप किसको वोट दे रहे हैं।